टेल मी ऑनेस्टली, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लिपस्टिक, फाउंडेशन या शैम्पू भी प्रेगनेंसी डिले का रीजन हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो आपको शॉक कर देगी। एक ऐसी चीज है जो आप रोज यूज करते हो लेकिन आपको पता भी नहीं कि वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी फर्टिलिटी को कम कर रही है और पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस को ट्रिगर कर रही है। और शॉकिंग बात, आप इसको अपने फेस पर लगाती हो, लिप्स पर लगाती हो और बॉडी पर भी लगाती हो विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम एवरी सिंगल डे। आज मैं आपको एक ऐसे हिडन एनिमी से मिलवाने वाली हूँ जो आपके मेकअप बैग में छुप कर बैठी है। Stay till the end because I will give you 5 fertility safe product swipes that you can start today. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आजकल पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, थायराइड, इनफर्टिलिटी क्यों इतनी बढ़ रही है? Many women ask me, मैडम डाइट ठीक है, रिपोर्ट्स ठीक है, फिर भी कंसेप्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। आपकी स्किन स्पॉन्ज की तरह होती है। लिपस्टिक, फाउंडेशन, शैम्पू, लोशन सब कुछ ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहां से डायरेक्टली आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। यही फर्टिलिटी का सबसे बड़ा हिडन डेंजर है। मार्केट में 90% मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट में ये 3 डेंजरस केमिकल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज द पैराबेन, जो फेक ईस्ट्रोजन जैसे काम करता है। बॉडी में जाकर ईस्ट्रोजन की तरह एक्ट करते हैं, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है। अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस ज्यादा वर्स होने लगता है, एंडोमेट्रियोसिस फ्लेयर अप होने लगते हैं, वेट गेन होने लगता है और ओव्यूलेशन भी डिस्टर्ब होता है। नंबर 2 इज सल्फेट्स एंड आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस। स्किन इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, एंडोमेट्रियोसिस का पेन और इन्फ्लेमेशन डबल होने लगता है, बॉडी का कंसेप्शन एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है जिसकी वजह से कंसेप्शन मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 पर आता है लीवर ओवरलोड। आपके लीवर का काम है हार्मोन्स को बैलेंस करना, लेकिन जब लीवर केमिकल्स फिल्टर करते करते थक जाता है तब हार्मोन्स रेगुलेट करने का असली काम कमजोर हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी फर्टिलिटी डिले होने लगती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है। अब मैं आपके सामने रिवील करूंगी ऐसे हीरो सॉल्यूशन जो केमिकल फ्री स्वाइप्स हो सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में। यही वो मोमेंट है जिसका आप वेट कर रहे थे। लेट्स फिक्स दिस स्टेप बाय स्टेप। ये जो भी मैं आपके सामने ब्रांड रख रही हूँ, दिस आर नॉट पेड प्रमोशन। ये वो ब्रांड्स है जो रिसर्च के बाद सेफ लगे मुझे और मैं आप तक ये ब्रांड्स पहुंचा रही हूँ। बट आपके पास और भी कोई बेटर ऑप्शन अगर अवेलेबल हो इससे भी ज्यादा, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं फाउंडेशन या प्राइमर पर। फाउंडेशन और प्राइमर में काफी सारे केमिकल्स फाउंडेशन आजकल मिल रहे हैं जो आपके पोर्स को ब्लॉक करते हैं, टॉक्सिन्स भर जाते हैं। अब आप इसको स्वाइप कर सकते हैं एक ऐसे फाउंडेशन से जो नेचुरल है, इफेक्टिव है एंड आपके स्किन को नरिश भी करता है, जैसे कि है रूबीज ऑर्गेनिक फाउंडेशन। अब आप घर में बैठे एक DIY प्राइमर भी बना सकते हैं जो जोजोबा ऑयल और एलोवेरा जेल का मिक्सचर हो सकता है। रेगुलर मस्कारा जो हम यूज करते हैं उसमें काफी सारे पॉलीमर्स होते हैं और टॉक्सिन्स भी होते हैं। हम इसको स्वाइप कर सकते हैं प्योर आयुर्वेदिक या हर्बल मस्कारा से, जिसका इंग्रेडिएंट होता है बीसवैक्स, एलोवेरा और ग्लिसरीन, जो आपके आंखों के लिए सेव होता है। नंबर 3 पर आता है काजल या आईलाइनर। काजल या आईलाइनर का आजकल दावा है कि वो डीप ब्लैक है और स्मच प्रूफ है, लेकिन इसमें काफी सारे हेवी मेटल्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाते हैं और आपके हार्मोन्स को डैमेज करते हैं। तो हम इसको स्वाइप कर सकते हैं कोई भी एक आयुर्वेदिक काजल से, जैसे कि हिमालय, जैस्मिन और जस्ट हर्ब्स। अब आ जाते हैं लिपस्टिक पर, जो सबकी फेवरेट होती है। लिपस्टिक में काफी हद तक लेड, कैडमियम होता है जो टॉक्सिक केमिकल्स है और ये केमिकल्स डायरेक्टली आप इंजेस्ट करती हो, तो इसको आप स्वाइप कर सकते हैं डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स से, जो नेचुरल लिपस्टिक्स होते हैं, या फिर जस्ट हर्ब्स के आयुर्वेदिक नेचुरल लिपस्टिक्स आते हैं, आप उससे भी स्वाइप कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, आपका शैम्पू। शैम्पूज में काफी हद तक केमिकल्स पाए जाते हैं। जो केमिकल्स आप अप्लाई करते हैं अपने स्कैल्प पर, वो स्कैल्प पर इन्फ्लेमेशन करते हैं, यानी कि एक सूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं ये काफी हद तक हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी फर्टिलिटी पर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। तो आप इसको स्वाइप कर सकते हैं कोई ऐसे आयुर्वेदिक पाउडर या शैम्पू से
जैसे कि एग्जाम्पल आप कोई हर्बल पाउडर का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हविंता नेचुरल शैम्पू है या फिर हर्बल टॉनिक भृंगराज ब्रह्मी शैम्पू। इसके इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें काफी हद तक आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज पाया जाता है और ये केमिकल फ्री होते हैं। दोस्तों, आपकी फर्टिलिटी आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर्स आपको दावा दे सकते हैं, लेकिन डेली चॉइसेस वो सिर्फ आप बदल सकती हैं। आज रात अपने बाथरूम कैबिनेट का केमिकल ऑडिट करिए। सबसे जरूरी बात, इंग्रेडिएंट जरूर पढ़िए। अगर ये वर्ड्स दिखते हैं आपको, जैसे कि पैराबेन्स, SLS, SLES, फ्रैग्रेंस, परफ्यूम, तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट फर्टिलिटी के दुश्मन है। उन्हें रिप्लेस करके अपने बॉडी को एक क्लीन, सेफ, फर्टिलिटी फ्रेंडली हार्मोन बनाइए, जहां एक नया मेहमान 9 महीने तक सेफ रह पाए। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी फैमिलीज को सही नॉलेज मिल सके। नेचुरल कंसेप्शन के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।